हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद और आशा करता हूँ सब कुशल पूर्वक होंगे, कुशल मंगल होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। डीपीपी को लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखी है आपने। देखिए बच्चे, डीपीपी नंबर 7 है और मैं बच्चे जितेश पारासर, फिजिक्स फैकल्टी मुखर्जी नगर दिल्ली से। और इस डीपीपी नंबर 7 में आज है बच्चे 7 जून डीपीपी नंबर 7, वही सीरीज जिसको हम कंटिन्यू कर रहे थे। मैंने आपसे कहा था 3 से 4 वीडियो जाएंगी फैक्ट पर, और वो फैक्ट हैं जो क्वेश्चन बनते हैं जहाँ से। उन फैक्ट को बेटा सुनने से बहुत याद होता है, अगर सिर्फ सुन भी लोगे ना तो भी बहुत रहेगा। ठीक है जी, एक वीडियो और आएगी इसके बाद, फिर मैं चैप्टर वाइज कराऊंगा। चैप्टर वाइज उसमें थ्योरेटिकल आए या न्यूमेरिकल आए, लेकिन होगा चैप्टर वाइज। चलिए चलते हैं डीपीपी नंबर 7 पर, और इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, क्योंकि ये आपका खुद का अपना चैनल है, नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट, जिसका मतलब है रामबाण। देखिए जी, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है कि 100 डिग्री सेल्सियस, ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है ये किसके इक्विवेलेंट है। किसके इक्विवेलेंट मतलब किसके बराबर है। भाई जब 3 स्केल होते हैं, क्लियर है, मैंने एक वीडियो में बता भी रखा है। 3 स्केल होते हैं, एक है डिग्री सेल्सियस का, एक है डिग्री फ़ारेनहाइट का और एक है केल्विन का। जितनी 100 डिग्री सेल्सियस वैल्यू है ना, वो डिग्री फ़ारेनहाइट में कितने के बराबर है, उतनी रेंज कितने के बराबर है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में 373। समझ रहे हो। तो ये कहना चाहता है कि 100 तो डिग्री में होता है, लेकिन फ़ारेनहाइट में उसकी वैल्यू कितने के बराबर है, 212 है, और केल्विन में 373। बात पची कि ना पची, पच गई अच्छे से। ये बात तुमने बचपन में पढ़ी थी कि भाई डिग्री सेल्सियस को जब भी केल्विन में बदलते हैं तो प्लस 273 कर देते हैं, 273 हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। कहता द टेम्परेचर एट विच बोथ डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल आर सेम, वो तापमान कौन सा है जहाँ सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपस में इक्वल होते हैं। क्लियर है, जहाँ पर बोथ स्केल आर सेम होते हैं, वो है -40 डिग्री। बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों में से बच्चे, यहाँ तक कि स्टेट पीसीएस में पूछ रखा है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन याद रखोगे, -40 डिग्री पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम होते हैं। बार बार बोल रहा हूँ, सुनने से बहुत याद होगा। आप सिर्फ सुन लेंगे, ईयरफोन लगा के सिर्फ सुन लो तो बहुत पता लग जाएगी। हाँ, लास्ट में क्वेश्चंस को देखना क्या है। अगर मैं आपसे पूछने लगा हूँ, बताओ बैरोमीटर अचानक से गिरने लगे तो क्या आएगा, क्या संकेत करता है, तो तुम्हारा तुरंत जवाब आएगा सर ओहो अचानक गिरा रहे हो, तो इसका मतलब तूफान आने की संभावना है। मैंने कहा धीरे 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 गिर रहा है तो क्या होगा, बारिश होगी। समझ रहे हो। आपसे कैसे पूछ सकता हूँ कि नेचुरल बारिश, आर्टिफिशियल बारिश करने के लिए किसकी क्या इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे फैक्ट कॉन्सेप्ट मैंने बता रखे हैं वीडियो में, वही बच्चा कर पाएगा जो कंटिन्यूटी बनाया हुआ है। हर तरह का लेवल क्वेश्चन कराऊंगा, लो लेवल टू नीट लेवल तक जाऊंगा, क्योंकि एयरफोर्स नीट के आए हुए प्रीवियस क्वेश्चंस को भी रिपीट करती है। क्लियर है जी। अगला पॉइंट, ये रिलेशन होता है C/5 F/32, ये रिलेशन है तीनों सेल्सियस के बीच में। एक रूमर भी होता है, वो रूमर में टेम्परेचर का जिस दिन टॉपिक बताऊंगा, और मैंने एक वीडियो हीट की बताई भी है, उसमें अगला टॉपिक टेम्परेचर का, उसमें वहाँ कंटिन्यूटी करूँगा ऐसे। अब इसमें क्या है, किसी दो के बीच में संबंध निकाल लूँ। अगर वो सेल्सियस का केल्विन के साथ पूछ रहा है तो C/5 बराबर K-273/5। समझ रहे हो। जिसके बीच में संबंध पूछ रहा है कि ये कितने के बराबर, उन दो को लीजिए, बराबर रख दो और मैथमेटिक्स से सॉल्व कर दो, वैल्यू निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। बच्चे याद रखना, पायरो वर्ड कभी भी कहीं आ जाए ना, पायरो का मतलब होता है आग से। किससे होता है, आग से। ठीक है, पायरो का मतलब ही होता है आग से। कहता है टोटल रेडिएटर पायरोमीटर इज बेस्ड ऑन, ये किस पर बेस्ड है, उस साइंटिस्ट का नाम है स्टीफन्स। कौन सा, स्टीफन्स लॉ। तो पूछेगा क्वेश्चन में कि पायरोमीटर जो है उसकी जो रेडिएशन है वो किस पे बेस्ड है, तो जवाब क्या होगा, स्टीफन्स लॉ।
ओहो, अगला है बोलो बोलो बोलोमीटर। बोलो बोलो बोलोमीटर। बोलोमीटर किसको डिटेक्ट करता है? आईआर। आईआर मतलब इंफ्रारेड। हिंदी में क्या बोलते हैं? अवरक्त करने। कौन सी करने? अवरक्त करने। ठीक है जी, बोलोमीटर आईआर को डिटेक्ट करता है। अगला है नेक्स्ट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। अरे कैसी नॉर्मल बात है सर, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जब किसी का ताप बढ़ाएंगे तो बताओ उसका क्वथनांक भी तो बढ़ेगा, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट, उबलने का पॉइंट ऑटोमेटिक बढ़ेगा। अगला, देयर इज नो एक्सचेंज इन हीट इन एडियाबैटिक प्रोसेस। क्लियर है? देखो एडियाबैटिक प्रोसेस रुद्रोक्षम प्रक्रम बोलते हैं बेटा हिंदी में, इसमें ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता। सुनना ध्यान से, कुछ बताने जा रहा हूँ। एक होता है आइसोथर्मल, एक होता है आइसोथर्मल, एक होता है आइसोबार, एक होता है आइसोकोरिक या वॉल्यूमिक भी बोल देते हैं। तीन फंडामेंटल पैरामीटर होते हैं, पी, वी और टी। पी का मतलब प्रेशर, वी का मतलब वॉल्यूम और टी का मतलब टेम्परेचर। क्लियर है? आइसो का मतलब देखो, आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। क्या होता है बेटा? सेम। और क्या लग रहा है? थर्मल। इन तीन में से थर्मल मतलब टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर सेम होता है लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम बदलते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम बदलते हैं, उसे आइसोथर्मल कहते हैं। आइसो मतलब क्या होता है? बताओ। सेम। और बार किसकी है? प्रेशर की, जिसमें प्रेशर सेम होता है। आइसोकोरिक जिसमें वॉल्यूम सेम होता है। समझ रहे हो? लेकिन किंतु परंतु इंतु एक और होता है जिसको बोलते हैं एडियाबैटिक वो होता है जिसमें ये तीनों पैरामीटर पी वी टी चेंज होते हैं। समझ रहे हो? लेकिन किंतु परंतु इंतु देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, वहाँ पर ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, हीट का एक्सचेंज नहीं होता एडियाबैटिक में। इन तीनों में चेंज आएगा। यहाँ देख रहे थे इन दो, एक में सेम था, बाकी दो में चेंज था, लेकिन एडियाबैटिक में तीनों में चेंज होगा लेकिन हीट का आदान प्रदान नहीं होगा। जैसे थर्मस देखते होंगे आप। अच्छा, आइसोथर्मल और एक एडियाबैटिक में एक अंतर और बताता हूँ। आइसोथर्मल तो एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन एडियाबैटिक एक क्विक प्रोसेस है, अचानक जो होता है। साइकिल की ट्यूब फटती है, जब फटती है साइकिल की ट्यूब फटती है तो अचानक से फटती है, वो एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। थर्मोडायनेमिक्स में बहुत अच्छे से बताएंगे। अगला कहता है 1 कैलोरी हीट कितने की होती है? 4.2 जूल। बता रखा है ना, ये मैंने वीडियो बना रखी है हीट पे। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ बच्चे, आप ये ना सोचें सर ये कराओ वो कराओ, पूरा कराऊंगा। बस जो बच्चा मुझे फॉलो कर रहा है ना, वो देखना एक दिन उसे ऐसा लगेगा मुझे सब आता है फिजिक्स में। क्वेश्चन पेपर में जिस दिन बैठेगा उसे लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा रहा, देखा। कंटिन्यूटी बनानी जरूरी है। कहता है ट्रांसमिशन ऑफ हीट बाई रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी कहता विकर्णों द्वारा ऊष्मा का संचरण करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मतलब जब हीट ट्रांसफ़र होती है उस टाइम किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। समझ रहे हो? रेडिएशन के लिए, हीट की रेडिएशन के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। अगला कहता है हाइड्रोमीटर किसे मेजरमेंट करता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी जानते हो, जिससे हम हिंदी में बोलते हैं सापेक्ष आर्द्रता को जो मेजरमेंट करता है उसे हाइड्रोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास स्क्रीन पर कुछ इस तरह, ओहो क्या कहता है? चमकते बल्ब का तापमान 2000 डिग्री से 2500 डिग्री के बीच में होता है। याद रखने वाला पॉइंट है, रख लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद ऑप्शन दे सकता है आपको, 2000 से कम होता है, 2500 से ज़्यादा होता है। तो चमकते बल्ब का बोलो मेरे साथ कितना होता है? 2000 से 2500 के बीच में। बहुत कम तापमान का अध्ययन करने वाली एक ऐसा होता है कि इतना कम टेम्परेचर, वेरी वेरी लो टेम्परेचर को जो मेजरमेंट करता है उससे कहते हैं हम क्रायोजेनिक। क्या बोलते हैं बच्चे? क्रायोजेनिक।
आपसे पूछ सकता हूँ अगली वीडियो में, बेटा बताओ क्रायोजेनिक क्या है, तो आप कहोगे सर द विच मेजर और विच डिटेक्ट द स्मॉलेस्ट और लो टेम्परेचर को जो मेजरमेंट करता है उसे क्रायोजेनिक कहते हैं। अगला कहता है कि ठंडे प्रदेशों में अल्कोहल जो होती है, शराब जो होती है, वो तरल के रूप में इस्तेमाल करी जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होता है। बात पची कि नहीं पची? भाई ठंडे जो प्रदेश होते हैं उनमें दारू इस्तेमाल करी जाती है, शराब अल्कोहल इस्तेमाल करी जाती है पीने के लिए, पानी तो जम जाता है उधर। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लिक्विड होती है, जो ये दारू और शराब जो होती है, ये जमती नहीं है, क्योंकि इसका जमने का पॉइंट -180 डिग्री अलग अलग वेरी करता है, किसी का -137 डिग्री ऐसे होता है, तो इतने डिग्री तक वो जमती नहीं है। सीधा एग्जांपल दूं, आप सियाचिन ग्लेशियर में जब पोस्टिंग होगी ना, आपकी सियाचिन ग्लेशियर के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी, तो वहाँ टेम्परेचर -60 डिग्री तक पहुँच जाता है। सोच के चलो 0 डिग्री पे बारिश होना और -60 डिग्री पहुँच जाना बहुत बड़ी बात होती है। उस टाइम आप पानी को अगर बाहर निकालोगे ना, जैसे मुंह तक जाएगा इतने में बर्फ़ बन जाएगा। एटमॉस्फेयर में नहीं रख सकते उसे, मतलब खुले में, ठीक है, सराउंडिंग में। तो उस टाइम लिक्विड को जो इस्तेमाल करते हैं ब्रांडी सरांडी, समझ गए आप। चलिए, बेकार की बात है। हाँ जी, अगला कहता है रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ हीट द एटमॉस्फेयर, कहता है पृथ्वी के जो विकिरण होती हैं वातावरण को गर्म करती हैं। बात सही है, वातावरण को गर्म करती हैं, वो रेडिएशन सी होती हैं। कहता है ए थर्मोस्टेट कीप द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज कॉन्स्टेंट। किसी भी थर्मोस्टेट में टेम्परेचर जो होता है किसी भी बॉडी का, वो कांस्टेंट होता है। ताप स्थापी, देख लो, ताप स्थाप मतलब स्थित है, उसे ताप स्थापी कहते हैं। तापमान जब स्थित हो उसे ताप स्थापी कहते हैं। कौन सी बड़ी बात है। उसके बाद देयर इज नो नेगेटिव टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में कोई भी नेगेटिव नहीं होता। ओहो, सुन लेना जी, केल्विन जो है ना, केल्विन, उस केल्विन में नेगेटिव नहीं होता है, केल्विन स्केल पे नेगेटिव नहीं होता। दूसरी बात, डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री रोमर होता है, लेकिन किंतु परंतु इंतु जिंदगी में कभी डिग्री केल्विन मत कह देना। और तुम्हारे सामने अगर कोई कभी डिग्री केल्विन बोल जाए, पहले मारना बाद में सोचना। भाई केल्विन कभी भी डिग्री को फॉलो नहीं करता। ये फ़ारेनहाइट और रोमर इसी के चेले थे, सेल्सियस के। ये डिग्री को फॉलो करते थे, लेकिन केल्विन कभी भी डिग्री को फॉलो नहीं करता। बात समझ आई नहीं आई? चलिए, अगला कहता है पायरोमीटर। ओह, अरे सर जी, पायरोमीटर आपने बताया था आग से रिलेटेड जो होता है, बताया था ना अभी। हाँ, जिसके बारे में किसने बताया था? स्टीफन्स ने। बहुत सही बात। पायरोमीटर इज़ यूज टू मेजरमेंट द हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को, एग्जाम्पल ऑफ सन के टेम्परेचर, उदाहरण के लिए उतने को जो मेजरमेंट करता है वो स्टीफन्स लॉ से ही जाना जाता है, पायरोमीटर से। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी जो होती है वाटर की, वो कितनी होती है? सबसे ज़्यादा कब होती है उसका घनत्व? 4 डिग्री सेल्सियस पर। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट जीरो का मतलब है -273.15 एग्जैक्ट में होता है डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हो? इसे क्या बोलते हैं हम? निरपेक्ष शून्य तापमान। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अगला कहता है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इंक्रीज व्हेन सॉल्ट इज मिक्सड। नॉर्मल सी बात है, जब किसी भी पानी के अंदर नमक को घोल देंगे तो उसका उबलने का जो पॉइंट है ना, वो बढ़ जाएगा। जैसे कोई चीज़ 100 डिग्री पे उबलनी चाहिए तो फिर वो थोड़ा सा और 110 डिग्री पे उबलेगी। समझिए जी। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है स्क्रीन पर। कहता कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। जो CO2 होती है ना, वो क्या उत्पन्न करती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट को। समझ रहे हो? CO2। उसके बाद कहता है इफ़ द सरफेस ऑफ बॉडी इज हॉट बॉडी इज ब्लैक एंड रफ देन इट रेडिएशन हीट रैपिडली। ध्यान से सुनना, ये कहता है कोई भी बॉडी है, किसी गर्म वस्तु की सतह काली और खुरदरी हो तो ऊष्मा तेजी से फैलती है।
भाई काला क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और खुरदरा भी होता है, क्योंकि अगर वो चिकना होगा तो रिफ्लेक्ट करेगा, तो खुरदरा होगा तो वो और गर्म होगा। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए। क्रिटिकल टेम्परेचर, नेक्स्ट पॉइंट, क्रिटिकल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच द अबव विच द वेपर ऑफ द सब्सटेंस कैन नॉट बी लिक्विडिफाइड नो मैटर हाउ मच प्रेशर इज अप्लाई। बहुत बेहतरीन पॉइंट क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में। कहता है क्रिटिकल का मतलब होता है बेटा हिंदी में क्रांतिक, क्रिटिकल एंगल भी आता है ऐसे, क्रांतिक कोण। क्रिटिकल तापमान जो होता है वह तापमान है जिससे अधिक तापमान किसी पदार्थ के वाष्प को तरलीय नहीं बना सकता। मतलब कोई वाष्प है उसको लिक्विड में जो बदला जाता है उससे ज़्यादा नहीं दे सकती, समझ रहे हो? उसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, वो टेम्परेचर। क्लियर है? उसके बाद चाहे दाब की मात्रा कितनी भी हो, मतलब वो टेम्परेचर है। मैं टेम्परेचर देता जा रहा हूँ, वाष्प किस में बदलती जा रही है, तरल में बदलती जा रही है। एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि उसके बाद नहीं बदली जा सकती, चाहे दाब कितना भी हो, तो उसको उस टेम्परेचर को नोट कर लेंगे, वो क्या बन जाएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर। अगला कहता है हीट इंजन क्या करता है, हीट को किस में कन्वर्ट करता, मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी समझ लियो ना, मतलब ही ऊष्मा को यांत्रिक में परिवर्तित करता है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी होती है, 1.0, पूछा हुआ क्वेश्चन, 1.0 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। कर लोगे ना? पानी की विशिष्ट ऊष्मा पूछेगा, पानी की मैक्सिमम डेंसिटी घनत्व पूछेगा, बता देंगे सर, पूछो तो सही। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं वेलकनो, आप जानते हो जैसे ज्वालामुखी कहते हैं, ज्वालामुखी प्रकृति के सुरक्षा वॉल्व के नाम से भी जाने जाते हैं। क्लियर है? सेफ्टी वेल्व्स के नाम से भी जाने जाते हैं। उसके बाद कहता है इन आर रेफ्रिजरेटर। बेटा एक बात बता देता हूँ आपको, रेफ्रिजरेटर का साइंटिफिक नाम हीट पंप है। कौन सा नाम है? हीट पंप। हीट पंप, क्योंकि ये हीट ऐसा पंप जो हीट फेंकता है उसे हीट पंप कहते हैं। समझ रहे हो? जिस दिन बताऊंगा ना थर्मोडायनेमिक्स में, उस दिन समझ में आएगा। 3 पार्ट होते हैं इसके, एक होता है सोर्स, एक होता है वर्किंग सब्सटेंस, और एक होता है सिंक। ऐसे करना, फ्रिज रखा है घर में? हाँ हाँ बोलो बोलो, हाँ रखा है सर। फ्रिज को उल्टा कर दो, उल्टा कर दिया, जैसे खोलते हो, खोलने वाली साइड को पीछे चिपका दो दीवार के, और आगे वाली पीछे वाली साइड को आगे कर दो, तो वहाँ से पीछे से हीट निकलती नहीं निकलती? तो एक्चुअल में इसका नाम हीट पंप ही था, साइंटिफिक नेम, क्योंकि ये पीछे से हीट फेंकता है। और जो तुम सामान रखते हो ना, हकीकत बताऊँ तुम कहाँ रखते हो? सिंक में सामान रखते हो। सोर्स, वर्किंग सब्सटेंस और सिंक, उसके सिंक में सामान रखते हो। चलो जी, ज्ञान की बात थी, पता लगी। तो रेफ्रिजरेटर ही हम वर्ड यूज़ करेंगे, लेकिन जो बताया याद रखना। थर्मोस्टेट रेगुलेट द टेम्परेचर। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट जो होता है तापमान को नियंत्रित करता है। क्लियर है? कुछ बच्चे सोचते होंगे PDF से ही पढ़ लेंगे, लेकिन वो ये नहीं जानते टीचर कुछ एडिशनल ज्ञान भी दे जाता है। बाकी आप समझदार हो। कहता है इन कोल्ड कंट्रीज, आप जानते हो ठंडे देशों की बात कर रहा है, कार रेडिएटर में थोड़ा सा ग्लिसरॉल का पानी के साथ मिश्रित किया जाता है। इससे क्या होता है, जिसके कारण पानी का हिमांक कम हो जाता है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट है वो लो हो जाता है, जमता नहीं है। आप देखते हो ना गाड़ी स्टार्ट नहीं होती इजीली। कहता है नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग स्कैटरिंग करते हैं और आइस पे द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़ लोअर ड्यू टू प्रेशर। जब हम स्कैटरिंग करते हैं तो उस दौरान दबाव की वजह से बर्फ़ का जो गलनांक होता है वो कम हो जाता है। क्लियर है? कभी जाओगे ठंडे इलाके में तब करोगे। और यहाँ तक थी हमारे ये आज की DPP। अगली 1 या 2 DPP में ये सारे फैक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, फिर जो भी चलेगा चैप्टर वाइज चलेगा। और बच्चे बने रहिए, आपका अपना चैनल नौशाम स्टडी पॉइंट, जिसका मतलब है रामबान। रामबान मतलब यहाँ सब चीज़ फ्री में और बहुत बेहतरीन मिलेगी, विद PDF, विद वीडियो लेक्चर। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सकता आप अपने इस चैनल को सहयोग दीजिए। चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद।